तो यह है समरी जो अभी तक हमने पढ़ा। क्या था कि सरकार की कुछ प्राप्तियां होंगी और कुछ खर्चे किए जाएंगे। जो प्राप्तियां होंगी उसको दो श्रेणियों में बांटा गया है, दो कैटेगरीज में बांटा गया है, रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल रिसीव्स, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ऐसे ही खर्चों को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है, दो श्रेणियों में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि राजस्व खर्चे और पूंजीगत खर्चे। जो राजस्व प्राप्तियां हैं उसको दो श्रेणियों में बांटा गया है, टैक्स रिसीव्स और नॉन टैक्स रिसीव्स, यानी कि कर से जो भी प्राप्तियां होंगी वो टैक्स रिसीव्स में आएंगी और जो बिना कर के प्राप्तियां होंगी वो नॉन टैक्स रिसीव्स में आएंगी। टैक्स की भी दो श्रेणियां थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसके अलावा भी दो थे, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, और वैट और स्पेसिफाइड टैक्सेस। तो टैक्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया और नॉन टैक्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया। ये कौन कौन से थे, एग्जांपल्स की सहायता से हम समझ चुके हैं। अब जो एक्सपेंडिचर था वो दो ही थे, रेवेन्यू और कैपिटल। अब रेवेन्यू और कैपिटल को भी दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। ऐसे ही रेवेन्यू प्लान्ड, रेवेन्यू नॉन प्लान्ड, कैपिटल प्लान्ड, कैपिटल नॉन प्लान्ड। तो ये हो गया बजटीय ढांचा कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा होता है सरकार के एक्सपेंसेस का और रिसीव्स का। यहां पर अगर मैं वैल्यूज फिट कर दूंगा तो आप उसको प्लस माइनस करके निकाल लोगे कि क्या होगा बजट। अब जब इसमें से प्लस माइनस करेंगे तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो इनकम हमारी एक्सपेंसेस के बराबर रहेगी, है ना, जितना भी हमारे पास पैसा आया उतना ही पैसा हमने खर्च किया, या फिर वो नहीं रहेगी, है ना, कि जो भी हमारे पास इनकम आई उससे या फिर ज्यादा खर्चा कर दिया हमने या फिर कम खर्चा कर दिया। तो यहां पर इसको समझते हैं बजट। दो तरह के बजट बन सकता है, एक को कहते हैं बैलेंस्ड बजट यानी कि संतुलित बजट, और दूसरा है अनबैलेंस्ड बजट यानी कि असंतुलित बजट। संतुलित बजट क्या है, असंतुलित बजट क्या है? तो संतुलित बजट है कि जहां पर भी इनकम हमारे एक्सपेंसेस के बराबर रहेगी उसको कहते हैं संतुलित बजट। जितना भी पैसा सरकार के पास इनकम के रूप में आया उतना ही पैसा उसने खर्च किया, ना एक रुपया कहीं से लिया उसने, ना एक रुपया किसी को दिया उसने। ठीक है, हमारे घर में 10,000 रुपये इनकम आई और उस 10,000 रुपये में ही हमने खर्चा पूरा का पूरा चलाया, ना उसमें से एक रुपया हमने कहीं पर कम खर्चा किया और ना ही हमें एक्स्ट्रा खर्च करने की उसमें ज़रूरत पड़ी या फिर हम कहीं से पैसा उधार मांग कर लेकर आए। उसको कहते हैं संतुलित बजट की जहाँ पर भी इनकम यानी कि आय और खर्चे हमारे बराबर रहते हैं। दूसरा है अनबैलेंस्ड बजट या फिर असंतुलित बजट। ये क्या है कि दो सिचुएशन हो सकती हैं। अब यहाँ पर या तो लाभ वाली सिचुएशन रहे या फिर घाटे वाली सिचुएशन रहे। लाभ क्या है और घाटा क्या है? लाभ होता है कि जहां पर हमारी इनकम तो ज्यादा रही और एक्सपेंसेस कम रहे। हमारे घर का एग्जांपल लें कि हमारे घर के एग्जांपल में अगर 10,000 रुपए इनकम हमारे घर में आई तो हमने उसमें से 9,000 रुपए खर्च किया, सिर्फ 1,000 रुपए उसमें से बचा लिए। इसको कहते हैं सरप्लस बजट या फिर लाभ का बजट। यह क्या है? असंतुलित बजट का कारण है, वो कारक है एक श्रेणी में रखा गया है और यहां पर लाभ वाली स्थिति होती है। दूसरा है डेफिसिट बजट या फिर घाटे का बजट। डेफिसिट बजट या फिर घाटे का बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है सबसे, इस पूरे चैप्टर में डेफिसिट बजट ही हमको पढ़ना है। यहां पर होता है कि एक्सपेंस ज्यादा रहते हैं, इनकम हमारी कम रहती है। हमारी इनकम तो हुई 10,000 रुपए और हमारा खर्चा हो गया 11,000 रुपए। ये 1,000 रुपए हमने कहाँ से लेकर आए? हम हो सकता है खर्च लेकर के लेकर आए हो या फिर हमारे पास जो सेविंग पड़ी थी उसी में से निकाल लिया उसको। तो जब हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा इनकम से उसको कहते हैं घाटा। भारत की स्थिति में घाटा ही हमेशा होता है। आज तक एक भी स्थिति नहीं आई कि जब बैलेंस्ड बजट बना हो या फिर सरप्लस का बजट बना हो। हम हमेशा घाटे का ही बजट बनाते हैं और यही घाटे का बजट ही हमको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। कंक्लूजन अगर हम देखें तो हाँ यही है, इसी के लिए पूरा का पूरा इतना सारा समझना पड़ता है। तो डिफिसिट होता है घाटे का बजट। अब घाटा जो है 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा।